हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक की बात करें, पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। मींस एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है सेंटेंस में। जैसे अगर हम लोग बात करें यस्टरडे, यस्टरडे आई मेट हिम, आई मेट हिम, या फिर आई मेट हिम यस्टरडे, तो दोनों में कौन सा सेंटेंस सही, दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है। तो हम लोग देखेंगे यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। तो हम लोग या तो यस्टरडे को पहले रख रहे हैं और इस सेंटेंस में लास्ट में, तो दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं, इसीलिए हमें एडवर्ब की पोजीशन पढ़नी होती है। जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, या फिर आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं आई के बाद मीन सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑलवेज, लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूं। इसी ढंग से आई एम ऑलवेज हैप्पी, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज, जबकि यहां सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑलवेज। मींस यहां सब्जेक्ट के बाद हम लोग एडवर्ब का यूज कर रहे हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद हम लोग ऑलवेज एडवर्ब का यूज कर रहे हैं। तो क्या ये सेंटेंस सही है या फिर ये सेंटेंस सही है। तो दोनों की दोनों सेंटेंसेस सही है, लेकिन पोजीशन अपने हिसाब से होगा। तो यही चीजें अभी हम लोग देखेंगे कि पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में एडवर्ब का क्या क्या पोजीशन हो सकता है, मींस उसे हम लोग कहां कहां रख सकते हैं। तो यही चीजें भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसकी टाइप की बात करें, हम लोग जानते हैं मैनर ऑफ एडवर्ब, मैनर, या फिर हम लोग जानते हैं टाइम के लिए भी एडवर्ब की बात होती है। इस ढंग से हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जहां मेन वर्ब की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ऑफन, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, इटीसी। मींस फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि ऑफन, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, इटीसी। तो अब हम लोग इसके पोजीशन की बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें मेन वर्ब की, अगर मेन वर्ब की बात करें तो यह मेन वर्ब से हमेशा पहले, बिफोर मेन वर्ब। जैसे हम लोग देखेंगे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हम लोग देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब के फर्स्ट रूल की बात करें, मेन वर्ब के हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के पहले की बात करेंगे। जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें हम लोग देख सकते हैं मेन वर्ब क्या है, स्पीक। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है, और इसे हम लोग मेन वर्ब के पहले रख रहे हैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। या फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, ही यूजुअली ईट्स एट होम, वे प्राय घर पर खाते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं यूजुअली को भी एक हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स में। ही यूजुअली ईट्स एट होम, वे प्राय घर पर ही खाते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं ईट क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले हम लोग यूजुअली का यूज कर रहे हैं, एडवर्ब को यूज कर रहे हैं, एडवर्ब को रख रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस की बात करें तो हम लोग फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स को मेन वर्ब के पहले रखते हैं, अब इसी के आगे हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर या दूसरे रूल की बात करें तो हम लोग देखेंगे बी वर्ब्स के बाद, टू बी वर्ब्स के बाद हम लोग एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब को रखते हैं। हम लोग अगर बात करें एडवर्ब की टू बी वर्ब्स में तो हम लोग देखेंगे टू बी वर्ब्स के बाद हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे आई एम ऑलवेज हैप्पी। पहले यहां हम लोग देख सकते हैं, यहां देखेंगे कि टू बी वर्ब्स क्या होते हैं। टू बी वर्ब्स की बात करें तो हम लोग देखेंगे एम इज आर, वाज और वर। तो यहां हम लोग देखेंगे इन सभी वर्ब्स में टू बी वर्ब्स के बाद हम लोग एडवर्ब्स को रखेंगे, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, तो यहां हम लोग देख सकते हैं एम के बाद बी वर्ब्स के बाद हम लोग एडवर्ब को रख रहे हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, दे आर ऑफन बिजी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं दे आर ऑफन बिजी, वे अक्सर बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट रूल देखा कि मेन वर्ब के पहले एडवर्ब की पोजीशन, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ या फिर ही यूजुअली ईट्स एट होम।
लेकिन अगर हम लोग टू बी वर्ब्स की बात करें तो टू बी वर्ब्स के बाद हमेशा हमेशा हम लोग एडवर्ब को रखते हैं। जैसे आई एम ऑलवेज हैप्पी, दे आर ऑफन बिजी, तो यहां हम लोग देख सकते हैं एम और आर के बाद हम लोग एडवर्ब की बात कर रहे हैं ऑफन और ऑलवेज का। तो हम लोगों ने देखा मेन वर्ब के पहले और टू बी वर्ब्स के बाद। अब हम लोग देखेंगे कि अगर जैसे हम लोगों ने देखा कि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है, तो हम लोग वहां मेन वर्ब के पहले एडवर्ब को रख रहे हैं। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आए तब हम लोग कहां उसे रखेंगे? तो हम लोग देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लोग एडवर्ब की बात करेंगे, मींस एडवर्ब का पोजीशन होगा। इसी के आगे हम लोग देखेंगे मॉडल वर्ब की बात की जाए। अगर मॉडल वर्ब और मेन वर्ब, जैसे हम लोग मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच हमेशा एडवर्ब की पोजीशन को रखेंगे। अभी हम लोग उसके एग्जांपल्स और उनके रूल्स को देखेंगे। अगर हम लोग थर्ड रूल की बात करें तो बिटवीन, अगर हम लोग पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस की बात करें तो बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें एडवर्ब का पोजीशन करना होता है, एडवर्ब को वहीं प्लेस करना होता है। तो यहां हम लोग देखेंगे एग्जांपल से। पहले तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करें तो जैसे हम लोग देखा हैज, हैव, विल, कैन, मे, कुड, मींस हम लोग यहां मॉडल वर्ब की भी बात कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब की भी बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखा हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर भी आ सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे पहले एग्जांपल से, ही हैज हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की है। अब हम लोग यहाँ एडवर्ब को प्लेस करना चाहें तो हम लोग देखेंगे हैज और हेल्प के बीच में, ही हैज ऑलवेज हेल्प मी, उसने मेरी हमेशा मदद की है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लोग एडवर्ब की बात कर रहे होते हैं, एडवर्ब को प्लेस कर रहे होते हैं। मींस हम लोगों ने देखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर साथ आए एक सेंटेंस में तो हम लोग वहां अगर एडवर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। इसके आगे हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे। दे कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, वे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ एडवर्ब की बात करें तो हम लोग देखेंगे दे कैन इजिली सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब यहाँ हम लोग मॉडल वर्ब की बात कर रहे होते हैं, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब की बात करें तो हम लोग मॉडल और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब को प्लेस करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखा दे कैन इजिली सोल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर हम लोग देखेंगे ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, मींस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब का पोजीशन, एडवर्ब का प्लेसमेंट। इसी का थर्ड एग्जांपल हम लोग लेंगे, वी विल या फिर दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब का पोजीशन, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब का पोजीशन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स में हम लोगों ने देखा कि मेन वर्ब के पहले जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और इसी के आगे टू बी वर्ब्स के बाद आई एम ऑलवेज हैप्पी, एम के बाद मींस टू बी वर्ब्स के बाद। थर्ड रूल हम लोग देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब के बीच में हम लोग एडवर्ब का पोजीशन रखते हैं, एडवर्ब का प्लेसमेंट करते हैं। जैसे ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, मेन वर्ब हेल्प हो गया और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उनके बीच में हम लोग एडवर्ब का प्लेसमेंट कर रहे हैं, मींस एडवर्ब की बात कर रहे हैं। जैसे ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। अब इसी के आगे हम लोग देखा मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, अगर मॉडल वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आए सेंटेंस में तो हम लोग उसके बीच में एडवर्ब का प्लेसमेंट करते हैं। अब इसके आगे हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। अब हम लोग बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो इसका पोजीशन मींस इसका प्लेसमेंट सेंटेंस में कहां होगा? तो हम लोग देखेंगे कि इसका प्लेसमेंट हम लोग या तो हम लोग बात करेंगे या तो बिगिनिंग में या फिर एंड में। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ही वॉक्स स्लोली। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ही स्लोली वॉक्स का यूज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ही वॉक्स स्लोली। क्यों? क्योंकि यह एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट रूल में कि हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग मेन वर्ब के पहले उसका यूज करते हैं। लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस के
एंड में, ही वर्क्स स्लोली, वह स्लो चलती है, वह स्लो चलती है। तो हम लोग देख सकते हैं ही वर्क्स स्लोली, स्लोली क्या है, मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो हम लोग सेंटेंस के एंड में यूज कर रहे हैं। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो। यहां हम लोग देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो या एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो हम लोग या तो बिगिनिंग में या फिर सेंटेंस के एंड में हम लोग यूज करते हैं। जैसे ही वर्क्स स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर, आई विल कॉल यू टुमारो, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी के आगे थर्ड एग्जांपल हम लोग लेंगे, वी मेट एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। तो यहां हम लोग देख सकते हैं एट द स्टेशन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हम लोगों ने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम का यूज सेंटेंस के एंड में। अब इसी का यूज हम लोग देखेंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में। तो अभी हम लोगों ने पहले थर्ड रूल को देखा। हम लोगों ने 3 रूल देखे कि फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स का यूज हम लोग मेन वर्ब के पहले और टू बी वर्ब्स के बाद यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ आए तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में उसे यूज करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम की बात करें तो हम लोग उसका यूज या तो सेंटेंस के एंड में, जैसे ही वर्क्स स्लोली, आई विल कॉल यू टुमारो, वी मेट एट द स्टेशन, या फिर सेंटेंस के बिगिनिंग में। अभी हम लोग उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम का यूज सेंटेंस के बिगिनिंग में क्यों करते हैं। एम्फेसिस करने के लिए, मींस जोर डालने के लिए, किसी भी बात पर जोर डालने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मींस सेंटेंस के शुरुआत में हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं एम्फेसिस करने के लिए। जैसे फाइनली दे वॉन द मैच, आखिरकार उन्होंने मैच जीत लिया, आखिरकार उन्होंने मैच जीत लिया। मींस सेंटेंस को और एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस मींस सेंटेंस की शुरुआत में करते हैं। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम बोलेंगे, यस्टरडे आई मेट हिम यस्टरडे, या फिर यस्टरडे आई मेट हिम, मैं उसे कल मिला था। तो यहां हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए और जोर डालने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम का यूज तो हम लोग सेंटेंस के एंड में करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस मींस सेंटेंस में एडवर्ब के पोजीशन को सीखा कि हम लोग कहां-कहां यूज कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।